दुनिया की शक्तिशाली सेना में शामिल है भारतीय सेना। हिंदुस्तानी सैनिक जान पर खेलकर करते हैं देश की रक्षा। देश के हर दिल में बसता है भारतीय सैनिक। हिंदुस्तान की सेना दुनिया की शक्तिशाली सेना में से एक है, जिसकी ताकत को पूरी दुनिया सलाम करती है, जिसके जाबाजों की गाथा हर हिंदुस्तानी के दिल में बसती है। बात चाहे कारगिल युद्ध की हो या एलओसी की, हिंदुस्तानी सैनिक ने अपनी जान पर खेलकर अपने वतन की रक्षा की है। यहाँ की थल सेना हो या वायुसेना या नौसेना हो, इनकी आंखों में उनके वतन के प्रेम का जुनून देखते ही बनता है। पाकिस्तान जैसे दुश्मन को हराने की हो या फिर किसी आतंकी संगठन की, भारत के सैनिकों ने उन्हें हमेशा धूल चटाई है। हमारे सैनिकों ने हर स्थिति में दुश्मन को पटखनी दी है। रेगिस्तान की गर्मी, कभी सियाचिन की जमा देने वाली ठंड, हर मौसम वो देश की रक्षा के लिए सीमा पर डटे रहे हैं। हर भारतीय इन सैनिकों को सलाम करता है। हमारी सरकार भी सैनिकों के लिए हर वक्त तैयार रहती है। दुश्मनों से बराबरी में भिड़ने के लिए भारत सरकार अपने सैनिकों को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराने की कोशिश करती है। रूस ऐसा देश है जिससे भारत सबसे ज्यादा हथियार निर्यात करता है, या ये कहें कि भारत की सैन्य ताकत उस पर काफी हद तक निर्भर है। वैसे तो हमारे सैनिक हर तरह से दुश्मनों को मात देने में सक्षम हैं, लेकिन इसके साथ ही रूस से भारत ने ऐसे आधुनिक हथियार खरीदे हैं जो हमारी सेना को और ताकतवर बना देती है। आज हम यहां बताएंगे कि भारत की सेना के वो कौन से हथियार हैं जो उसे और शक्तिशाली बनाते हैं। T-90 भीष्म टैंक भारत की सेना का ये ताकतवर हथियार है। भारत ने रूस से लगभग 2000 T-90 भीष्म टैंक खरीदे हैं। इसके नाम से ही हथियार के बारे में पता चलता है। T यानी टैंक और 90 यानी 1990 का दशक, जिसके मुताबिक 1990 के दशक में यह टैंक आधिकारिक रूप से बनकर तैयार हुआ था। इसकी गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंकों में की जाती है। इसमें 3 क्रू मेंबर होते हैं, जिनमें ड्राइवर, कमांडर और गनर शामिल होते हैं। T-90 टैंक में एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगा हुआ है, जो इसे दुश्मन के हमले से बचाता है। T-72 टैंक को भारत में अजेय के नाम से जाना जाता है। हाल फिलहाल में भारत के पास T-72 टैंक के 3 वेरिएंट में करीब 2000 से ज्यादा टैंक है। ये बहुत ही हल्का टैंक है जो 780 हॉर्स पावर जनरेट करता है। ये न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से बचने के लिए बनाया गया है। इसे 1970 के दशक में खरीदा गया था। इस टैंक में 125 mm की गन लगी है। साथ ही इसमें फुल एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी दिया गया है। बताया जाता है कि यूरोप के बाहर भारत ऐसा पहला देश है जिसने रूस से इसे खरीदा है। आंकड़ों के मुताबिक AK-47 को दुनिया के 30 देशों से ज्यादा देश इस्तेमाल करते हैं। भारत की तीनों सेना, थल, वायु और नौसेना भी इस राइफल को मुख्य रूप से अपने हथियारों में शामिल करती है। AK-47 मुख्य रूप से 8 पार्ट्स से मिलकर बनी है, जिसकी मेंटेनेंस बहुत कम होती है, इसलिए आतंकवादी भी इस राइफल का काफी इस्तेमाल करते हैं। भारत ने रूस के साथ 5 लाख से ज्यादा AK-203 असॉल्ट राइफलों के लिए मंजूरी दी है। AK-203 राइफल 3 दशक पहले रक्षा बलों को दिए गए इंसास राइफल की जगह लेगी। MiG-21 सबसे तेज गति से उड़ान भरने वाले पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों से एक था। इसकी स्पीड के कारण ही अमेरिका भी इससे डरता था। ये इकलौता ऐसा विमान था जिसे दुनिया के करीब 60 देशों ने प्रयोग में लिया था। ये विमान 1959 में बना था, जो आज भी भारत सहित कई देशों को अपनी सेवाएं दे रहा है। MiG-21 एविएशन के अब तक लगभग 11,496 यूनिटों का निर्माण हो चुका है। बताया जा रहा है कि यह अब तक की सबसे अधिक संख्या में बनने वाला सुपरसोनिक फाइटर जेट है। भारतीय सेना के शक्तिशाली हथियारों में गिनने वाले में से S-400 मिसाइल सिस्टम, भारत ने इसे साल 2016 में रूस से इसकी डील की थी, जिसके बाद पिछले साल से इसकी डिलीवरी की जा रही है। S-400 को रूस का सबसे आधुनिक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। यह दुश्मन के क्रूज एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। यह सिस्टम पहले आने वाले S-300 का नया वर्जन है। इस मिसाइल को अल्माज आंते ने तैयार किया है। इसके एक राउंड में 36 बार किए जा सकते हैं। S-400 की यह खासियत है कि इसका रडार 100 से 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। INS तबर युद्धपोत भारतीय नौसेना के तलवार क्लास का तीसरा फ्रिगेट है। इसे भी रूस ने ही बनाया है। इसका उपयोग भारतीय नौसेना के वेस्टर्न कमांड करती है। डिस्प्लेसमेंट वाले इस युद्धपोत की लंबाई 124.8 मीटर है। इसका वजन 3620 टन है। INS तबर युद्धपोत की स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। INS में 18 ऑफिसर सहित 180 क्रू मेंबर तैनात हैं। INS कैरियर विक्रमादित्य भारतीय नौसेना का एकमात्र एयरक्राफ्ट है। ये यूक्रेन के माइकोलैव ब्लैक सी शिपयार्ड में 1978-1982 में निर्मित कीव क्लास के विमान वाहक पोत का अपग्रेडेड वर्जन है। भारत ने 2004 में इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ऑर्डर दिया था।
इस पोत को अपग्रेड करने में भारत को $2.3 अरब खर्च करने पड़े थे। INS विक्रमादित्य 44,000 टन वजनी और 284 मीटर लंबा और 60 मीटर ऊंचा युद्धपोत है। इसकी लंबाई लगभग 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इस युद्धपोत में 22 नौका तल हैं। इसके साथ ही INS विक्रमादित्य में नौसेना के 1600 से ज्यादा जवान तैनात किए जा सकते हैं। 8वें नंबर पर आता है MiG-29। भारतीय वायुसेना के पास MiG-29 के 3 स्क्वाड्रन हैं, जिनमें से एक 2 इंजन वाला सिंगल सीट विमान है। इन्हें काफी कारगर माना जाता है और फिलहाल ये अपग्रेड हो रहे हैं। रूस में आयोजित एयर शो में एक नए लड़ाकू विमान के शुरुआती मॉडल को भी पेश किया गया है। ये कई अत्याधुनिक विशेषताओं से लैस है। विमान निर्माता सुखोई ने नए विमान को हल्के विमान के तौर पर डिजाइन किया है। भारतीय वायुसेना ने 2021 में 21 विमानों की सप्लाई के लिए रूस को टेंडर दे चुकी है, जिसके मुताबिक ये विमान अपनी पहली उड़ान 2023 में भरेगा और 2026 में इसकी आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। सुखोई 30 रूस के सुखोई और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से निर्मित लंबी दूरी का फाइटर जेट है। सुखोई एक बार में 3000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है और इसमें हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। इस दस्ते को औपचारिक रूप से देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस द्वारा दक्षिणी वायु कमान में शामिल किया गया। CDS के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस सुखोई 30 MKI हमारे सशस्त्र बलों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। सुखोई 30 जेट को ब्रह्मोस यानी हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को ले जाने के लिए संशोधित किया गया है, जिससे उन्हें लंबी दूरी के सटीक हमले करने की क्षमता मिलती है। 2.5 टन वाली ब्रह्मोस मिसाइल सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान पर स्थापित किया जाने वाला सबसे भारी हथियार है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूक्रेन की अपील के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन महाशक्तियों का मानना है कि आर्थिक प्रतिबंधों के कारण रूस की अर्थव्यवस्था पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे और रूस युद्ध से कदम पीछे खींच लेगा, लेकिन रूस रुकने को तैयार नहीं। वहीं रूस के मुताबिक जो युद्ध 2 से 3 दिन में समाप्त होने की योजना पर छेड़ा गया था, वो उम्मीदों से कहीं अलग निकला। साथ ही आर्थिक प्रतिबंधों ने रूस को दुगनी चोट दी है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह होने के कगार पर आने की संभावना पर पहुंच चुकी है। लेकिन इन प्रतिबंधों का प्रभाव रूस के साथ साथ उस पर निर्भर देशों पर पड़ने की संभावना है, क्योंकि रूस जिन वस्तुओं का आयात या निर्यात करता था, उन वस्तुओं को लेकर मुश्किल पैदा होने वाली है। वहीं भारत भी इन प्रतिबंधों से प्रभावित हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रूस भारत को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करता है। ऐसे में रूस पर प्रतिबंध लगने से भारत को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते हमारी सैन्य शक्ति पर भी प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में तैनात रूस के राजदूत ने भरोसा दिया है कि भारत को अपनी हथियार आपूर्ति को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि रूस की ओर से भारत को निर्यात किए जाने वाले S-400 मिसाइल सिस्टम और दूसरे सैन्य स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के 70% सैन्य हार्डवेयर रूस के बने हैं। ऐसे में उसे अपने हथियारों और सैन्य उपकरणों की मरम्मत के लिए रूस से स्पेयर पार्ट्स खरीदने पड़ते हैं। भारत हथियारों के मामले में काफी हद तक रूस पर निर्भर है, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीतिक रास्ता अपनाते हुए अपने फैसले पर बने रहे। वहीं रूस ने भारत के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि रूस और भारत के संबंधों पर युद्ध को लेकर कोई प्रभाव नहीं पड़ेंगे।